क्या चीन अपनी मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए एक बड़ी चाल चल रहा है? असल में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी फरवरी में चीन ने ब्राजील के साथ एक करार किया। इसके तहत आपस में व्यापार के लिए वो डॉलर की बजाय युआन में डील करेंगे। इस एग्रीमेंट के साथ ही ब्राजील लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश बन गया है जो क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी CIPS में शामिल हो गया। CIPS को कुछ साल पहले चीन ने ही शुरू किया था ताकि वो दूसरे देशों को अपनी करेंसी में लेन देन के लिए राजी करके अपनी मुद्रा को बढ़ावा दे सके। हाल ही में अर्जेंटीना की सरकार ने भी ऐलान किया था कि उनका देश चीन से आयात के लिए डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करेगा और उसने ये फैसला कथित तौर पर अपने यहाँ डॉलर के घटते भंडार को देखते हुए लिया। असल में अर्जेंटीना में इस वक्त भयंकर सूखे के हालात हैं जिस कारण निर्यात में भारी गिरावट आई है। इसका असर डॉलर के भंडार पर भी हुआ है। यही वजह है कि पिछले साल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती लाने के लिए अर्जेंटीना ने चीन के साथ 5 अरब डॉलर की मुद्रा की अदला बदली की थी। अब यह एग्रीमेंट भी हो चुका है जिसमें चीन से आयात के लिए वो डॉलर की बजाय चीन की मुद्रा ही उसको वापस लौटाएगा। माना जा रहा है कि धीरे धीरे कई देश चीन के पाले में आ सकते हैं। चीन ने फिलहाल रूस, पाकिस्तान और कई दूसरे देशों से अलग अलग लेवल पर ऐसा एग्रीमेंट किया है और वो आपस में अब चीनी मुद्रा के जरिए व्यापार कर रहे हैं। जिस तरह से चीन बिजनेस में आगे बढ़ चुका है, बहुत मुमकिन है कि वो अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर के बराबर खड़ा कर ले। और अगर ऐसा होगा तो कितना समय लगेगा या कितना नहीं, इसलिए पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिकन डॉलर कैसे एक इंटरनेशनल मुद्रा बना। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात है, तब अमेरिका को छोड़कर ज़्यादातर देशों में काफ़ी तबाही हुई थी और सारा सिस्टम खत्म हो गया था। युद्ध खत्म होने के बाद सारे देश खुद को सुधारने में लगे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में अमेरिका ने उनकी मदद की और बदले में एग्रीमेंट किया कि वो उतना ही गोल्ड उन्हें वापस लौटाएंगे जितनी कि उन्हें मदद की जाएगी। और उस वक्त धीरे धीरे अमेरिका के पास बहुत बड़ा एक गोल्ड भंडार जमा हो गया। उस वक्त न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में बहुत सारे विकसित देश इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में तय किया कि वो पूरी दुनिया के बीच ये फैसला करेंगे कि डॉलर जो है अमेरिका का, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास गोल्ड का रिजर्व था जो सबसे बड़ा था और जाहिर है गोल्ड की ही अदला बदली हो रही थी। ऐसे में अमेरिका ने कहा कि हम आपके सामने अपने डॉलर को इस्तेमाल करने का विकल्प रखते हैं। गोल्ड वापस चाहिए तो हमारा डॉलर आप हमें दीजिए। तो इस तरह से पूरे विश्व में अमेरिकन डॉलर जो था दूसरे विश्व युद्ध के बाद तेज़ी से ऊपर आ गया। सोने की अदला बदली में डॉलर का इस्तेमाल हुआ। ज़्यादातर देशों को कहा गया कि आपको जो भी मदद चाहिए हम देंगे, उसके बदले आपको जो भी भुगतान करना है आपको हमारी मुद्रा में करना होगा। अब चीन इस तरह के फैसले ले रहा है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ उसका करार हो चुका है। पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। और अब चीन की कोशिश ये है कि वो अपनी जो उसकी मुद्रा है युआन, उसको एक इंटरनेशनल मुद्रा के तौर पर स्थापित करे। हालांकि भारत ने भी ऐसी कोशिश की है और भारत भी इस प्रयास में है कि रुपए को कम से कम एशियाई बाज़ारों में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करे। तो अब अगला जो युद्ध है वो मुझे लगता है इस स्तर पर हो सकता है, वैश्विक स्तर पर, जहां चीन और भारत, ये 2 ऐसे देश उभरेंगे जो पूरे विश्व के सामने इस बात को रखेंगे कि आप हमारी मुद्रा का इस्तेमाल करिए। देखते हैं चीन और भारत में इस पूरे मामले में किस तरह से जंग छिड़ती है, क्या होता है पूरा। इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी जो दुनिया है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। और भारत ने जो फैसला लिया था कुछ समय पहले कि रूस से सस्ता तेल खरीदने का, अब आलम यह है कि यूरोपियन यूनियन के देश जिन्होंने रूस पर पाबंदी लगाई थी कि हम आपसे कच्चा तेल नहीं लेंगे, अब यही यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया से वही रूस वाला तेल खरीद रहे हैं जो रूस से भारत ने खरीदा था। कुल मिलाकर मामला ये है कि विश्व में इस समय एक अलग तरह की जंग चल रही है। जंग वही नहीं होती है जो मैदान में और आमने सामने और बंदूकों से लड़ी जाती है। कुछ जंग ऐसी भी होती हैं जिनमें खुद का वर्चस्व स्थापित करना होता है। देखते हैं ये पूरा मामला किस तरफ जाता है, लेकिन चीन के इस कदम पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं कि कैसे अर्जेंटीना में आए सूखे का फ़ायदा उसने उठाया, कैसे ब्राज़ील में अपने पांव पसार रहा है और धीरे धीरे युआन को वो एक इंटरनेशनल मुद्रा बनाने पर तुला हुआ है।